चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कविता के जरिए एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कविता जो हमसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती है, क्या हम वाकई जागे हुए हैं? ये सफर हमें आध्यात्मिक जागृति के सही मतलब को समझने में मदद करेगा। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। कविता की शुरुआत ही एक सीधी और झकझोर देने वाली पुकार से होती है। ये हमसे सीधे सीधे पूछ रही है, अज्ञान की नींद में क्यों सो रहे हो? जागो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक आवाज है जो हमें हमारी आध्यात्मिक सुस्ती से बाहर खींचना चाहती है। तो हमारा पहला पड़ाव इसी पुकार को समझना है। ये वो पहली आवाज है, वो पहला एहसास जो हमें हमारी आरामदायक अज्ञानता से निकालकर एक गहरी सच्चाई की तरफ यात्रा शुरू करने को कहता है। देखिए, कविता में एक लाइन है जो बार बार आती है, और बात तेरे काम ना आवे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि धन दौलत, शोहरत और जितनी भी दुनियावी चीजें हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, वो आखिर में किसी काम नहीं आने वाली। कविता इशारा कर रही है कि हमारा असली मकसद इन सबसे कहीं ऊपर है। तो अगर ये दुनियावी चीजें हमारा असल मकसद नहीं है, तो फिर हमारा होना क्या है? कविता इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल के जरिए देती है, जो हमारे शरीर और आत्मा के रिश्ते को एक बिल्कुल नई नज़र से दिखाती है। यहां तन सराय का मतलब है कि हमारा शरीर एक सराय या धर्मशाला जैसा है। सोचिए, जैसे कोई मुसाफिर रात गुजारने के लिए सराय में रुकता है और सुबह होते ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा इस शरीर में बस कुछ वक्त के लिए है। ये हमारा पक्का घर नहीं है। और ये तुलना शरीर और आत्मा के बीच के गहरे फर्क को एकदम साफ कर देती है। हमारी आत्मा, जिसे जीव मुसाफिर कहा गया है, वो एक अनंत यात्री है जो हमेशा सफर पर है, और हमारा शरीर यानी तन सराय बस एक छोटा सा पड़ाव है जिसे एक दिन छोड़कर हमें आगे बढ़ना ही है। लेकिन जैसा हर सफर में होता है, इस रूहानी सफर में भी अपने खतरे हैं, अपने भटकाव हैं। कविता हमें एक ऐसे ही आध्यात्मिक पतन के बारे में सावधान करती है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपनी सही राह से भटक सकता है। कविता असल में हमें एक चेतावनी दे रही है कि अज्ञान और गलत आदतों की वजह से हमारी गिरावट हो सकती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने अनमोल इंसानी गुणों को खो देते हैं और अंदर से कुछ और ही बन जाते हैं, कुछ ऐसा जो हमारी असली फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। और ये पतन, ये गिरावट अचानक नहीं होती, इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले हमें मिलता है एक उम्दा चोला, एक कीमती इंसानी शरीर, लेकिन दुनिया के मोह में पड़कर हम उस पर दाग लगाते जाते हैं। फिर हमारी बुद्धि पर एक कुबुद्धि कांचली, मतलब गलत सोच की परत चढ़ जाती है, और आखिर में हम इंसान से नाग बन जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम दुनिया के जहर में पूरी तरह जकड़े जा चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कविता हमें सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाती, वो अंधेरे से निकलने का रास्ता भी बताती है। तो अब बात करते हैं उस रास्ते की जो हमें वापस रोशनी की तरफ ले जाता है। यहाँ दो परिंदों की मिसाल दी गई है, कौवा और हंस, और ये बहुत पावरफुल सिंबलिज्म है। कौवा यानी काग उन लोगों को दिखाता है जो काम, क्रोध और दुनियावी इच्छाओं के विष के बन में फंसे हैं। वहीं दूसरी तरफ हंस वो है जो स्पिरिचुअली अवेयर है, जो ईश्वर को याद करता है और सच्चे ज्ञान के अमृत को खोजता है। तो हंस बनने का रास्ता शुरू कहाँ से होता है? एक फैसले से, एक पक्के इरादे से। ये एक चुनाव है कि अब हमें इच्छाओं और वासनाओं के विष के बन में और नहीं भटकना है, बल्कि अब उस परम सत्य को याद करना है, उसकी खोज करनी है। तो फिर इस रूहानी सफर की मंजिल क्या है? आखिर पहुंचना कहाँ है? कवि उसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम देते हैं, बेगमपुर। अभी बेगमपुर कोई असली शहर या जगह नहीं है। ये मन की, चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसा भीतरी बाग जहां कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये वो मंजिल है जिसे आत्मा खोज रही है, जहां वो हर तरह के दुनियावी बंधनों से आज़ाद हो जाती है। और इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता भी बताया गया है। सद्गुरु यानी सच्चे मार्गदर्शक के शब्द के इशारे को पहचानना होगा। इससे अटल सुहाग मिलता है, एक ऐसा परामंद जो कभी खत्म नहीं होता, और हम हमेशा के लिए आनंद में और आत्मज्ञानी बन जाते हैं। आखिर में ये पूरा सफर है किस लिए? अपने पूर्ण भाग को पाने के लिए, मतलब अपनी आत्मा की जो असलियत है, जो उसकी सबसे ऊंची मंजिल है, उसे हासिल करने के लिए। यही इस जीवन का असली लक्ष्य है।
तो अंत में ये कविता हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस दुनिया में, जो कि एक सराय की तरह है और जहां भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, वहां अपनी सच्ची और पूरी मंजिल को पाना और उसे जीना, इसका असल में मतलब क्या है, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।